बंगाल की खाड़ी से उठे मोथा तूफान ने किसानों की कमर तोड़ दी है। इस वक्त मैं सोनभद्र के हरिहरपुर गांव में मौजूद हूं। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं किस प्रकार किसानों की ये जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। बेमौसम हुई बरसात ने किसानों को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रख दिया है। जो फसलें खेतों में खड़ी थी वो फसलें गिर चुकी हैं और जो फसलें कट चुकी थी उन फसलों का हालत आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये फसल हैं पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कितना नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार नाम है भैया। पंकज जी, कितना नुकसान हुआ है? भैया हम लोगों का तो जो कट गई थी फसल 100% नुकसान हो गया, 100% पूरा नुकसान हो गया। अब तो देखिए आपने पूरी फसल जम रही है, इसमें अंकुरण आ रहा है। अब किसान तो मर जाएगा एकदम। KCC का लोन लिया है, हाँ, और उसके बाद बच्चे हैं, भैंस हैं, गाय हैं, गुबरू हैं, सब जितने हैं सब है। इसी पे जो है हम लोगों की रबी की फसल जो है होती है। रबी की फसल इसी पे होती है। क्या नाम है आपका? लालवती से। लालवती जी, जो नुकसान हुआ है कैसे क्षतिपूर्ति हो पाएगी, कैसे क्या मांग करेंगे सरकार से, किस प्रकार से आप लोग सर्वाइव कर पाएंगे? मंत्री साहब KCC का लोन ले ले भाई, फिर जिला सहकारी बैंक यदि कोनो मुआवजा न मिली तो हम तो इतने मुआवजा नहीं मिलेगा तो किसान ऐसे ही मर जाएगा। जी, तो सरकार से क्या मांग करेंगे फिर? KCC लोन जितना हुआ उतना माफ़ कर दी। KCC लोन माफ। जी। क्या नाम है आपका? कुंज बिहारी से। कुंज बिहारी जी, जिस प्रकार से तूफान ने क्षति तो पहुंचाई ही है किसानों को जी। और काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, क्या लगता है किस प्रकार से साल बीतेगा, किस प्रकार से? बहुत कठिनाई में साल बीतेगा इंसान। बहुत कठिनाई में जीविकोपार्जन कैसे हो पाएगा किसानों का? बड़ी दिक्कत हो रही है जीविकोपार्जन, क्योंकि नुकसान इतना हो गया ना साल भर के लिए। क्या अगले साल भर एक बार मांगा, अगले इस दिसंबर तक ही दिक्कत आएगी सबके लिए। अगले दिसंबर तक दिक्कत आएगी। क्योंकि धान खत्म हो गया, चावल नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा खेली बिना खाए बिना पहुंचेगा। गेहूँ माला लेट सवेर होगा, पता नहीं क्या मौसम क्या देगा, कोई भरोसा नहीं है गेहूँ का। इसलिए साल भर तक ये डैमेज हम लोग की स्थिति गंभीर हो जाती है। कोई सोल्यूशन नहीं है। किसान के इतना परदेश होता है कि कोई सब बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जमुनी सर। क्या दिक्कत है? अरे सर, हमारे घर में तो पानी भर गया है। घर में पानी भर घर में फिर भी धान है, उस भी एकदम पानी भरा रहे है। हाँ, खाए बदे कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं बा। कोई आयल अधिकारी है वहीं तक? अभी कोई अधिकार नहीं, हम देखे भाल करे ना। और सही सब घर में बा, न कहीं रहे के जगह बा, न बैठे के जगह बा, सब पानी भरल बा। तो खेते के साथ साथ घर भी बर्बाद? हाँ, घर में धान बा एकदम गिर के एकदम लोट गया बा, पूरा पानी में भरल बा करिहाव भर। हाँ, पर यहाँ पानी भरवा सर, हमन के खाने के कोई अथु नहीं। तो सरकार से राहत की मांग करती हैं कि जिला प्रशासन राहत दिलवाए आप लोगों को? राहत पैकेज तो बंटवाया ही गांव में, कम से कम कुछ खाने को मिले? नहीं, अभी कुछ नहीं के मिला नहीं है। जिला प्रशासन से जो किसान हैं जिनका खेत के साथ साथ घर भी ऐसा है जो इस तूफान में बर्बाद हो गया है और उनको जो खाने के लिए जो उन्होंने अपने यहाँ जमा करके रखा था वो भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में जो किसान हैं वो ये भी मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से कि राहत पैकेज भी बंटवाया जाए गांव में। तो हमारे साथ कुछ और किसान हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार सिंह। विशाल जी, युवा किसान लग रहे हैं और जैसे आप खेती करते होंगे और खेती में इस तरह का नुकसान कैसे भरपाई कर पाएंगे? क्या होगा इसमें, अब तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल नुकसान तो ज़्यादा हुआ ही है। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? यही मुआवजा इसका अवेलेबल कराएं और उसके बाद किसान क्रेडिट का जो लोन है उसको माफ़ कराएं और खाद का जो है उसका भी माफ़ कराएं। खाद के लिए भी जी, जो हुआ है वो भी माफ़ कराया जाए जी। तो ये जैसे अभी खेतों में फसल पड़ी हुई है, ये खेतों में पड़ी फसल को फिर हटवाने के लिए आप लोग भाई उसके लिए भी तो मजदूर चाहिए, उसका मजदूरी भी देना पड़ेगा भाई। मजदूरी तो इसी से देते हैं हम लोग बेच करके। तो भाई अब यही है, अब देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह। अवधेश जी, रबी की फसल कैसे बुआई हो पाएगी? ये तो मान लीजिए खरीफ की फसल थी, ये पूरी तरह से डूब चुकी है आपकी। अब रबी की फसल कैसे बुआई हो पाएगी? किस प्रकार से इसका भरपाई हो पाएगा? तो इसमें भरपाई सर, अगर जब मौसम साफ नहीं होंगे तो इसको सर बुआई में भी सर 1 महीने टाइम लग जाएगा। 1 महीने समय लगेगा। 1 महीने लगेगा। और अगर बारिश होती है तो भी सर बुआई भी नहीं हो पाएगी। बुआई भी नहीं हो पाएगी। तो मतलब इस साल पूरी तरह से रबी और खरीफ दोनों फसल बर्बाद हो गई है। तो किसानों का अभी आपने किसानों की व्यथा सुनी कि पूरी तरह से खरीफ की फसल तो बर्बाद हो ही चुकी है और रबी की फसल की बुआई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो हमारे साथ अभी किसान नेता हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। गिरीश पांडे जी हैं। गिरीश पांडे जी, क्या मानते हैं और क्या मांग करते हैं सरकार से, किस प्रकार से राहत मिलनी चाहिए? प्रथम दृष्टया तो हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन ईमानदारी से इसकी समीक्षा कराए
जो 10% 15% नुकसान का आकलन घर बैठे एसी में बैठ करके लोग कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। ये 50 से 60, 40 से 50% तो मिनिमम नुकसान सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। जो किसान के धान लौट गए हैं या अभी कटने बाकी हैं, कुछ तो अब अंकुरित हो गए, आप देख रहे हैं खलिहान में पड़े हुए हैं। ये सारे किसान धान जो जब खराब हो जाएंगे, दागदार हो जाएंगे, तो औने पौने दाम पर ही बाजार में बिकेंगे, अगर बच भी जाते हैं किसी प्रकार से तो। और इस तरह की जिस खेत में हम खड़े हैं, ये किसान ये धान तो 100% समाप्त हो चुका है। ये किसान तो पूर्ण रूप से तबाह हो चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से हमारी अपेक्षा है कि वो किसानों के साथ ईमानदारी से 100% खड़े होंगे और उनको 100% मुआवजा दिलाने का वो प्रयास करेंगे। बीमा इसमें महत्वपूर्ण है कि बीमा की किस्त जिसकी कटी है या नहीं कटी है, या बीमा किस्त नहीं जमा हो पाई है, उसको दरकिनार करते हुए ये एक आपदा का समय है। किसानों के साथ सरकार को ईमानदारी से खड़ा होना चाहिए। जैसे कारपोरेट घरानों का लाखों करोड़ों रुपया सरकार माफ़ करती है, उसी प्रकार से आपने स्वयं देखा कि हमारे किसान मांग कर रहे हैं, जो उनका कर्ज है, KCC कर्ज है, खाद का कर्ज है, उसको माफ़ किया जाए। और मुआवजा लागत के अनुसार जो मुआवजा है वो ईमानदारी से मुआवजा आकलन कराते हुए पूरा 100% मुआवजा दिलाया जाए। जिलाधिकारी ने टीम गठित कर दिया है, राजस्व की, कृषि विभाग की और बीमा कंपनी की टीम गठित कर दिया, सर्वे के लिए आदेशित भी कर दिया है। जी। क्या मानते हैं कि पूर्ण रूपेण सर्वे हो अब पाएगा? पिछले 6-7 दिनों से बरसात हो रही है, लेकिन अभी तक गांव में क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान पिछले 2-3 दिन से मैं टहल रहा हूँ, आज भी यहाँ पहुँचा हूँ, हरिहरपुर ग्राम सभा में मैं खड़ा हूँ। अभी तक किसी भी